हेलो दोस्तों, वेलकम टू साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर। दोस्तों, आप सभी का साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, आप लोगों ने अभी तक एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में सुना था और जान भी रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में हर कोई नहीं जान रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि एग्रीकल्चर डिप्लोमा कितने उम्र के लोग कर सकते हैं, इससे करने से क्या फ़ायदा है, इसमें खर्च कितने आते हैं और एग्रीकल्चर डिप्लोमा करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में विस्तार से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल में देते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर डिप्लोमा करना क्यों आवश्यक, सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जितने भी खाद बीज के दुकान जो चलाते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वो खाद बीज के दुकान के लिए तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन जब वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब अगर दुकान में डालना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें एक लाइसेंस की आवश्यकता होता है। और ये लाइसेंस या तो जो बीएससी एग्रीकल्चर पढ़े रहते हैं उनके पास रहता है, या फिर इसमें एग्रीकल्चर का 1 साल का डिप्लोमा भारत सरकार के द्वारा मैनेज हैदराबाद संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और ये डिप्लोमा कोर्स हमारे छत्तीसगढ़ में साई कृषि कोचिंग संस्थान बिलासपुर के द्वारा भी प्रारंभ किया जा चुका है, जिसका क्लास 1 जुलाई से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं बेसिक से आप लोग को बताने स्टार्ट करता हूं कि जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित देश है, जहां की मुख्य जो आय का साधन है वो कृषि ही है। और हमारे देश का लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित रहता है। जी हाँ, कृषि करने के लिए हमें जो इनपुट होता है, जैसे कि बीज की आवश्यकता होता है, खाद की आवश्यकता होता है, या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता है, ये सारे चीज़ हमारा इनपुट कहलाता है। और इनपुट ये सब चीज़ जब हम लोग लगाते हैं हमारे खेतों में, जिससे अनाज का उत्पादन होता है, और जब अनाज का उत्पादन प्राप्त होता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। लेकिन ये इनपुट को बेचने के लिए कोई एक आदमी की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होता है, जिसे डीलर्स कहते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, खाद बीज बेचने, ऐसे जो लोग बेचते हैं उसे इनपुट डीलर कहा जाता है। अब हमें या इनपुट डीलर बनना है, या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा प्राप्त करना है, या अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए ये कोर्स करना है, ऐसे विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए आप एग्रीकल्चर जो डिप्लोमा का कोर्स जो है कर सकते हैं। और ये कोर्स भारत सरकार के देसाई नाम के एक संस्था है, जिसका नाम है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर्स के द्वारा मैनेज संस्था है हैदराबाद में, उनका द्वारा ये डिप्लोमा चलाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, या जो उप संचालक कृषि के ऑफिस हैं, या आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित है, ये छत्तीसगढ़ में पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसे ये परमिशन मिला है डिप्लोमा चलाने के लिए। तो यदि आप लोग भी एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट साई कृषि इंस्टीट्यूट बिलासपुर में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो छात्र संख्या है वो लिमिट रहता है। एक बैच में सिर्फ 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के, इसको मैनेज जो डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा को मैनेज करने वाली 3 प्रकार का संस्था होता है। पहला होता है राष्ट्रीय लेवल पर इस डिप्लोमा को संचालित करता है जो मैनेज करके संस्था हैदराबाद में है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं पे अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में इसका संचालन कृषि विश्वविद्यालय या जो समिति होता है, समिति, इनके अंतर्गत संचालित किया जाता है। लेकिन वहीं पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीडी ऑफिस होता है, उप संचालक कृषि, या फिर आत्मा के प्रोजेक्ट होते हैं, या कृषि महाविद्यालय, या केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, इनके द्वारा एग्रीकल्चर में डिप्लोमा का जो कोर्स है वो कराया जाता है। अब डिप्लोमा कितने उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, ये भी चीज़ मैं आज आप लोग को बता दूं। तो डिप्लोमा का कोर्स जो है 10वीं पास कोई बच्चा जिनका उम्र 16 साल से ज़्यादा है वो 55 साल के व्यक्ति तक का एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पहले से खाद बीज का दुकान चला रहे हैं, उन्हें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी अपने दुकान पे डालना है,
और उम्र अगर उनका 55 साल से ज़्यादा हो गया है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के, अपने वाइफ, बच्चे या कोई भी एक सदस्य को एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स करा सकते हैं और इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से वो अपने खाद बीज के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के लिए भी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्लास बता दूं कि डिप्लोमा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, इसमें पढ़ाई कैसे करने होते हैं, ये सब के बारे में एक बार मैं आप लोग को बता दूं। तो डिप्लोमा कोर्स 48 सप्ताह तक का क्लास चलता है, जिसमें सिर्फ संडे को चलता है, क्योंकि जितने भी डीलर्स लोग हैं जहाँ पे उनका जनरली संडे को ही छुट्टी रहता है, बाकी 6 दिन वो अपना शॉप खोलते हैं, दुकान खोलते हैं। तो ये जो कोर्स भारत सरकार के द्वारा सिर्फ संडे को चलाया जाता है, या कोई भी एक हॉलीडे अगर उस ज़िले में यदि फ्राइडे को हॉलीडे रहता है तो फ्राइडे को चलाया जाता है, सैटरडे हॉलीडे है तो सैटरडे, तो कोई भी हॉलीडे या संडे को चलाया जाता है। टोटल ये जो है 48 सप्ताह तक का चलता है क्लास, जिसमें 40 सप्ताह आपका थ्योरी पढ़ाई होगा क्लासरूम में, आपको एग्रीकल्चर के बारे में, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान के बारे में, पौधों के बारे में, पौधों में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, हर्बिसाइड जो हमारे खरपतवार हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, या सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, सॉइल टेस्टिंग करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए आपको विस्तार से बताए जाते हैं इस क्लास में। तो 40 जो है वो आप लोगों का थ्योरी क्लास रहेगा और 8 जो है प्रैक्टिकल क्लास है, जिसमें से 75% अटेंडेंस कंपलसरी ज़रूरी है, यानी कि 70 क्लास में आप लोगों का 48 क्लास होता है, तो 40 क्लास जो होगा तो 40 दूनी जो 80 क्लास होता है, क्योंकि एक दिन में 2 टाइम पे क्लास लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का क्लास चलता है, जिसमें 10 से 2 बजे तक क्लास चलता है, 1 बजे तक का क्लास चलता है, एक टाइम हुआ, फिर 1 से 2 ब्रेक रहता है, और 2 से लेकर के शाम को 5 बजे तक दूसरा टाइम पे क्लास चलता है। तो 40 दिन जो आप लोगों का क्लास लगेगा वो 80 में डिवाइड हो जाता है, डबल होता है, तो 80 में आप लोगों का एटलीस्ट 68 क्लास करना कंपलसरी ज़रूरी है। वहीं पे 8 प्रैक्टिकल होता है, 8 प्रैक्टिकल जो क्लास रहेगा उसमें 6 प्रैक्टिकल क्लास करना कंपलसरी ज़रूरी है। तो 75 डेज आपका अटेंडेंस कंपलसरी ज़रूरी है, वही एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स के लिए। कोर्स में आप लोगों को एग्रीकल्चर के बेसिक जो है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि जनरल एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ से आपको 70% पढ़ाया जाएगा। एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन वहीं पे 30% जो है वो लोकल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर आप बिलासपुर में पढ़ाई करेंगे तो बिलासपुर में आप लोग अगर धान की खेती, गेहूँ की खेती, सब्जी की खेती यहाँ पर ज़्यादा बहुतायत में होता है तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यदि आप यही पढ़ाई कवर्धा में करेंगे, अंबिकापुर में करेंगे तो आप लोगों को गन्ना से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। मतलब आपका जो लोकल एरिया है जहाँ पे जिस फसल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है तो उस फसल से संबंधित आप लोगों को पढ़ाई कराया जाएगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमा में एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं। तो टोटल आप लोग को मैं बता दूं, इसमें 100% से परसेंट निकाला जाता है। टोटल 150 नंबर का होता है, जिसमें आपका मिड टर्म भी होगा और मिड टर्म से पहले 2 बार क्यूज होगा और मिड टर्म के बाद 2 बार क्यूज होगा। ये क्यूज से भी आपके नंबर्स जुड़ेंगे, मिड टर्म से नंबर जुड़ेंगे। लास्ट में इन टर्म लिया जाएगा। इन टर्म का जो क्वेश्चन है वो हैदराबाद जो मैनेज नाम का संस्था है वहीं से क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो जो आप लोग क्लास में पढ़ाई किए रहेंगे वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये डिप्लोमा कोर्स तभी आपको मिलेंगे यदि आपका एग्ज़ाम में 40% से ऊपर आएगा, तब आप लोगों को एग्रीकल्चर का डिप्लोमा मिलेगा। यदि 40% से कम आता है, यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको पुनः दूसरे साल के लिए अप्लाई करना होगा, दूसरे साल के लिए तैयारी करना होगा। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर में डिप्लोमा आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा करने के लिए आप छत्तीसगढ़ का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर में आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही हमारा फर्स्ट बैच फुल हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद सेकेंड और थर्ड बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी बच्चे यदि आप 10वीं पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अगर आप लोगों को बोलूँ स्पेशली आज के जनरेशन के बच्चों को, तो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। सारे बच्चे एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन लेना चाहते हैं,
बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, लेकिन सपोज दैट आपका एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो साई कृषि कोचिंग बिलासपुर आप लोगों के लिए लेकर के आया है। 1 वर्षीय डिप्लोमा आप लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। पीछे हमारे पीछे फ्लेक्स भी लगे, इसके बारे में बता दूं आप लोगों को, आप भी शुरू करें अपना खुद का व्यवसाय। जी हाँ बच्चों, आप लोग भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किससे? कृषि केंद्र खोल करके आप भी अपना, जिसमें खाद, बीज, रासायनिक उर्वरक, दवाओं का दुकान खोल सकते हैं। और इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 10वीं पास, कोई भी उम्र के रहे, 16 से लेकर के आप लोगों का 55 साल के बीच के कोई भी उम्र के लोग ये पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें 45 वर्ष लिखा है, ये 55 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स कृषि विषय से मात्र 48 सप्ताह का पढ़ाई होता है, जिसमें आप लोगों का सिर्फ संडे को क्लास लगेगा, बाकी सप्ताह में 6 दिन क्लास नहीं लगेगा। यदि आप बाहर दूसरे जिले से हैं तो आप लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था हमारे संस्थान के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छी हॉस्टल व्यवस्था भी है। और अगर आप लोग को प्रैक्टिकल फील्ड विजिट भी कराना है तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से बस की व्यवस्था आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए किया जाएगा। यहाँ क्लास लेने के लिए एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं, केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, या डीडीए ऑफिस है, उप संचालक कृषि, वहां से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप लोगों को क्लास लेने के लिए आएंगे। रायपुर समिति से भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्लास लेने आएंगे। मैनेज हैदराबाद से भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप लोगों को क्लास लेने के लिए आने वाले हैं। प्रवेश हेतु संपर्क करें, केवल 40 सीट उपलब्ध है, क्योंकि एक बैच में सिर्फ 40 लोगों को ही पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों के लिए मात्र फर्स्ट बैच के लिए 40 सीट उपलब्ध है। जो भी पढ़ाई करना चाहता है अपना एडमिशन जल्दी से कराइए। नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ है, पैम्पलेट में भी हमारा नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग भी एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बना सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सबसे पहले लाइक करिए। और जो भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, एग्रीकल्चर में के बारे में जानना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना चाहते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोग तक का पहुँचा है तो आप लोग का भी एक उद्देश्य बनता है, एक जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं, 12वीं, PAT, ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।